नमस्कार, न्यू भारत 24/7 में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम विकास दुबे की बात करेंगे, जिसका नाम आज सुबह से पूरे देश में आग के तरीके से फैल गया। आपको बता दें कि सुबह पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि विकास दुबे अपने घर पे है। जब पुलिस वाले उनके घर पे गए तो इसने साजिश के तहत रास्ते में जेसीबी रख दिया था, जिसके बाद पुलिस वालों को रास्ता न मिलने की वजह से इनके घर पैदल गए और वहाँ पे पहले से ही घात लगाए बैठे हुए विकास दुबे और इनके दोस्तों ने मिलके, इनके गैंग के लोगों ने मिलके गोलीबारी स्टार्ट कर दी। चूँकि ये लोग अपने छत पे बैठे हुए थे तो पुलिस को नीचे से संभलने का मौका नहीं मिला और एक एक करके इन्होंने बहुत ही बर्बरता से कई पुलिस वालों को मार दिया, जिसमें 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए तथा कई अन्य घायल हो गए। आपको बता दें कि विकास दुबे का क्राइम का इतिहास बहुत पुराना है। इन्होंने आज से करीब 19 साल पहले 2001 में पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर एक मिनिस्टर को गोली मार दी और अदालत से बरी भी हो गया। कौन है इसका जिम्मेदार? हमारा सिस्टम। अगर उस समय हमने इस मामले को सीरियसली लिया होता तो आज की ये घटना ना होती। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या हमारा सिस्टम है? ये पुलिस कर्मियों पे की हुई इतनी बड़ी कार्रवाई कि ये पहली सबसे बड़ी घटना है। गलती किसकी है? सिस्टम की है या किसकी है? आखिर विकास दुबे को ये कैसे पता चला कि उनके घर पे पुलिस आने वाली है? हालांकि इस मामले की तहकीकात चल रही है। सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि राहुल तिवारी, जो कि कानपुर देहात से करीब 50 किलोमीटर दूर है, वो थाने में पहुंच के एक कंप्लेंट रजिस्टर कराता है कि विकास दुबे ने राहुल तिवारी और उसके ससुर को किडनैप करके मारा पीटा और उनकी ज़मीन पे जबरन कब्जा कर लिया। इस बात की जब कंप्लेंट थाने में पता चली तो इसी बात की जानकारी को चेक करने के लिए जब पुलिसकर्मी विकास दुबे के घर गए तो विकास दुबे ने उनके साथ बदतमीजी की। बदतमीजी करने के बाद जब पुलिसकर्मी ने अपने अधिकारियों को ये बात बताई तो इसी के बाद वहाँ पे उनके घर पे जाने की प्लानिंग हुई थी। जैसे ही पुलिस वाले विकास के घर के नीचे पहुँचते हैं, पहले से तैयार विकास दुबे और उनके गैंग के सदस्यों ने ताबड़तोड़ गोली स्टार्ट कर दी, जिसके बाद 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों के असलहे भी छीन लिए और वहाँ से फरार हो गए। आपको बता दें कि ये भी पता चला है कि विकास दुबे का जो पॉलिटिकल कनेक्शन था, ये सारी पार्टियों के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या भाजपा हो या सपा हो, सभी पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे उनके साथ विकास दुबे की बहुत ही अच्छी बातचीत थी और काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। आपको बता दें कि विकास दुबे ने अपनी पत्नी ऋचा दुबे को भी जिला पंचायत का इलेक्शन सपा पार्टी से लड़ाया था। तो कौन है इसका जिम्मेदार? नेता के साथ रिलेशन होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी कुछ भी करे और उसके अगेंस्ट में एक्शन ना लिया जाए। तो इस बर्बरता की जो आज घटना हुई है, इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी भी मौका वारदात पे पहुंचे और जो भी घायल पुलिसकर्मी थे उनसे जाके मिले और बाकी पुलिसकर्मी जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि यूपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। गलती किसकी है? हालांकि ये भी खबर आ रही है कि विकास दुबे की उनके गांव में किसी से दुश्मनी नहीं है और इनके घर में ही काफ़ी समय से प्रधानी है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि विकास दुबे को इनके एरिया में सब इनको पंडित जी बोलते हैं और इन्होंने दबंगई के दम पे लोगों को डरा के कई सारे लोगों के ज़मीन को अपने कब्जे में किया। कई बार इनकी चोरी डकैती में नाम आया, रोबरी में नाम आया, कई केसेस चल रहे थे, लेकिन ये जमानत पे बाहर थे।
कई बार ऐसा हुआ कि जेल के अंदर रह के भी इन्होंने मौत की साजिश रची और उसको अंजाम दिया, सूत्रों के अनुसार जो खबर मिली है। इसके साथ साथ जेल में ही रह के ये भी पता चला है कि इन्होंने नगर पंचायत का चुनाव लड़ा और उसको जीते। 2002 में बहुजन समाज पार्टी के साथ इनके काफ़ी क्लोज रिलेशन थे। आपको बता दें कि विकास दुबे का लखनऊ में भी घर है। पूरे घर की तलाशी ली गई, बॉर्डर की तलाशी की जा रही है। योगी जी भी कानपुर, जैसा कि आपको पहले बताया गए थे, और उन्होंने डीजीपी और हम होम सेक्रेटरी को आदेश दिए, निर्देश दिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि किसी भी समय हमें ये खबर मिल सकती है कि विकास दुबे या तो पकड़ा गया या तो उसका इनकाउंटर हुआ। लेकिन हमारे सिस्टम को सही करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कोई दूसरा विकास दुबे ना पैदा हो और इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे। बहुत बहुत धन्यवाद।